ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को वंडरफुल बातें सुना रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं परम धाम निवासी यहाँ करके तुम्हारे सम्मुख बहुत बड़ा गृहस्थी बना हूँ। कितना बड़ा गृहस्थी, 2-4 बच्चों का नहीं, बेहद बच्चों का बाप बना हूँ। अब तक तुम मुझे पुकार रहे थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। इस समय में आकर के कैसे मात पिता बनता हूँ, ये आप बच्चे जानते हो। आपको बाबा से ईश्वरीय सुख मिलते हैं, ये गुप्त सुख हैं। चलते चलते माया भी बहुत तंग करती है, माया बेमुख कर देती है, बाबा से बुद्धियोग तोड़ देती है। आप बच्चों को एक बाप की याद से माया पर विजयी बनना है। निराकार शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आते हैं तो ब्रह्मा माता भी है और पिता भी है। माताओं की संभाल के लिए सरस्वती को निमित्त रखा। ये मात पिता और बाप दादा हैं, लेकिन याद फिर भी निराकार शिव बाबा को करना है। ये बड़ी गुह्य बात है कि माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। दे से दे के सब संबंधों को भूल एक बाबा को याद करना है। किसी देहधारी को भी याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। देहधारी को याद करना अर्थात ना फरमान बरदार बनना। एक बाबा की याद से आत्मा पावन बनती है और कहीं बुद्धियोग नहीं जाना चाहिए। बाबा ने कहा, अगर खान पान में कहीं और बुद्धि गई तो भविष्य पद में कमी हो जाएगी। जो ब्राह्मणियां हैं वो बाबा के समान सेवाधारी हैं, आज्ञाकारी सेविकाएं हैं। बच्चों को अपनी सेवा खुद करनी है, कोई से सेवा नहीं लेनी, नवाबी नहीं चलानी। जैसे दादी जानकी के लिए बाबा ने कहा, ये जनक बच्ची है, कोई से सेवा नहीं लेती है। आप बच्चों को भी अपने कार्य खुद करने हैं, किसी से भी सेवा नहीं लेनी है। आगे जाना है तो तीव्र पुरुषार्थ करना है, मुरली अच्छी रीति पढ़नी है। अगर कोई 5-8 बार मुरली पढ़े तो बहुत आगे जा सकते हैं, ब्राह्मणियों से भी आगे जा सकते हैं। मुरली पढ़ना अर्थात ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में याद रहने चाहिए। यहाँ आप आए हो राजकुमार राजकुमारी बनने के लिए, दैवी मैनर्स भी होने चाहिए। यहाँ ही दैवी मैनर्स धारण करने हैं। बाबा ने याद दिलवाया कि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। ड्रामा में जो दृश्य सामने आता है कोई भी संशय नहीं उठाना। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, अर्थात कभी संशय बुद्धि नहीं बनना है और अपनी श्रेष्ठ स्थिति को खराब नहीं करना। आपका कार्य है सबको बाबा का संदेश देना और फॉलो फादर करना। जिससे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते हैं, आप बच्चे भी शिव बाबा की याद में रहो। एक बाप की याद में रहने से आप सत्युगी दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। यहाँ राजा रानी प्रजा सब तैयार हो रहे हैं। बाबा ही परम सतगुरु है, सदगति दाता है। जब हमारे माता पिता इतना अच्छा पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाते हैं तो बच्चे कम क्यों रहें। बाबा की यही आश है कि मेरे बच्चे तख्त नशीन बने, विश्व के मालिक बने। यहाँ के सुखों की परवाह नहीं करनी, ईश्वरीय सुखों में रहना है। इसी समय जब बाबा आकर के बच्चों से मिलते हैं, माता पिता बनते हैं, तो हमें परम सुख मिलता है। आज अपने माता पिता के मैं सम्मुख हूँ और मैं उनका बालक बना हूँ, इस खुशी में रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी। वह सुख कागविष्ठा समान है। तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी। वह सुख कागविष्ठा के समान है, अल्पकालीन है। कृष्ण ने बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आश है, वो कौन सी? बाबा की सब बच्चों के प्रति एक ही आश है, वो कौन सी? जवाब है, मेरे सब बच्चे
अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। किसी भी कर्मेंद्री से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। गीता, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाप बताते हैं। इसमें कोई बदलने की बात ही नहीं। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, परंतु कोई समय बदल जाएंगे। वैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं, बच्चे तो हैं ही, परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। अब यह है बेहद का बाप। कहते मैं अपने परम धाम में रहता था। जैसे तुम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाती हो, गृहस्थी बनती हो, वैसे मुझे भी आकर गृहस्थी बनना पड़ता है। यहाँ सम्मुख तुम मुझे मात पिता कहते हो, भले आगे भी तुम पुकारते थे तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु उस समय मैं गृहस्थी नहीं था। इस समय आकर मैं गृहस्थी बना हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, साकार लोक में आए, तो बाबा कहते इस समय आकर मैं भी गृहस्थी बना हूँ। गृहस्थी भी 2-4 बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर बच्चे आते जाते हैं। भले कहते हैं हम बदलेंगे नहीं, परंतु माया बदला देती है। बाबा है ऊंचे से ऊंचा, इनसे ऊंच बाप कोई हो नहीं सकता। साधारण मनुष्य तन में प्रवेश किया। बच्चे जानते भविष्य 21 जन्म के लिए पुरुषार्थ अनुसार जायदाद मिलती है। बहुत है जो चलते चलते फिर बदल जाते, क्योंकि ये है माया की लड़ाई। चलते चलते बदल जाते हैं क्योंकि यह है माया की लड़ाई। आगे तुम माया के थे, अभी बाबा ने अडॉप्ट किया। उस तरफ है माया का सुख, यहाँ तो वो सुख नहीं है, तो माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ तुम्हें है गुप्त सुख। कैसा सुख मिल रहा है? गुप्त रूप से सुख मिल रहा है। जानते हो भविष्य में अथाह सुख लेंगे। यहाँ के सुख में अगर बुद्धि गई तो वो सुख याद आते रहेंगे, अंत में भी वही याद आएंगे। इसलिए इन मायावी सुखों की परवाह नहीं रखनी है। गाते भी हैं ये सुख कागविष्ठा के समान है। अब तुम बच्चे जानते हो सुख हमें सतयुग में मिलेगा। वह सुख प्राप्त करने के लिए हम मात पिता के बने हैं। इस समय हम मात पिता के बने हैं। बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बने हैं, जिस कारण उनको मात पिता कहा जाता। गाते तो हैं परंतु समझते नहीं हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप भी है तो माँ भी है। इस माँ द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। अब प्रजापिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे। बाप तो माता द्वारा एडॉप्ट करेंगे ना। अब त्वमेव मातश्च पिता, इनको कहें या ब्रह्मा को कहें। गाते तो हैं हम सब ब्रदर्स हैं, वो फादर हैं, उसमें तो माता का प्रश्न ही नहीं। गाया जाता तो मात पिता। अब मात पिता कैसे बनते हैं, ये वंडरफुल बातें हैं समझने की। मनुष्य मूंझते भी हैं क्योंकि शरीर तो मेल का है, इसलिए माता एडॉप्ट की गई। वह है सरस्वती बेटी, परंतु बेटी द्वारा तो एडॉप्ट नहीं किया जाता। ये माता भी है तो पिता भी है। ब्रह्मा माता भी है और पिता भी है। उसने इसमें प्रवेश किया, तब ब्रह्मा को खुद कहते तुम हमारे बच्चे भी हो और वन्नी भी हो, पत्नी भी हो। बरोबर बाप इन द्वारा एडॉप्ट करते तो ये माता भी हो जाती। फिर भी बाप कहते तुम याद मुझे करना, ब्रह्मा को याद नहीं करना। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। बाकी किसी देहधारी को याद करने से क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है। अंडरलाइन करेंगे, किसी भी देहधारी को याद करते हैं टाइम वेस्ट होता है। दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो गोया बाप से ना फरमान बरदार बनते हो। बाप को याद करने में मेहनत है, इसमें भूल होती है। बाबा कहते तुम हो आशिक, चलते फिरते मुझ माशूक को याद करने का पुरुषार्थ करो। गीत में भी भगवान वाच है, माँ में कम याद करो, दे से ही दे के सब संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझो। ये कौन कहते हैं? देह सही दे के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझो। ये कौन कहते हैं? शिव बाबा।
या श्री कृष्ण, किसको याद करना है? श्री कृष्ण तो संगम पर हो ना सके। हाँ, श्री कृष्ण की आत्मा जरूर है, वह भी सीखकर औरों को सिखाते। यह मुख्य पहला नंबर प्रिंस, इनके साथ और भी तो है ना, राधे भी साथ में है, परंतु फर्स्ट प्रिंस ये है, राधे तो फिर भी बाद में है, पहले इनका नाम है। ये कितनी गुह्य बातें हैं। इसलिए बाबा कहते मुख्य एक ही बात को उठाओ, गीता ज्ञानदाता कौन? पहले ये बात समझाओ, निराकार शिव बाबा गीता ज्ञानदाता है। एक बाप ही ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करते हैं। पहले डीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, बस, और छोटे छोटे धर्म तो बहुत हैं। सदगति होती है गीता के भगवान द्वारा। सर्व का सदगति दाता बाप है। सर्व का जगत गुरु भी एक ही सतगुरु है। सतगुरु अर्थात सदगति करने वाला। ये सबको अच्छी तरह समझा सकते हो। जो बाबा की मुरली निकलती है, सब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह से पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा वो 3-4 बार मुरली ज़रूर पढ़ेंगे। चेक कर लेंगे अपने आप को, क्या हम बाबा की मुरली 3-4 बार पढ़ते हैं? 3-4 बार पढ़ेंगे, जितनी बार भी पढ़ेंगे नई बात बुद्धि में आएगी। अटेंशन देंगे। जिन्हें मुरली का शौक होगा वो 3-4 बार मुरली ज़रूर पढ़ेंगे। मुरली बगैर कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। मुरली कोई 5-8 बार भी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हैं, अपने निमित्त बहनों से भी आगे जा सकते हैं। सबको अपनी उन्नति करनी है। वास्तव में ब्राह्मणियाँ मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। जो ब्राह्मणियाँ हैं, बाबा ने कहा ये बहुत आज्ञाकारी सेविकाएं हैं। कोई की अच्छी खान पान की तरफ बुद्धि गई तो मरते समय भी वो याद आ जाएगा। इस समय ही सर्विस लेते रहे तो क्लास, सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडियंट होकर रहेंगे। सेवा पर रहने वाले सदा आज्ञाकारी होकर रहेंगे। जैसे जनक बच्ची है, बाबा याद करें आदरणीय जानकी दादी जी को। ये जनक बच्ची है, कभी कोई से काम नहीं लेगी। कोई को तो आदत पड़ जाती है, फिर बात मत पूछो। कपड़े धोने वाला ना मिलने से बीमार हो पड़ते हैं, कहाँ जा नहीं सकते। इसमें जास्ती नवाबी चल ना सके। सर्वेंट बन सर्विस करनी है, अपनी सेवाएं खुद करनी है, व्यक्तिगत कार्य खुद करने हैं। दादी जानकी जी की विशेषता बाबा बता रहे हैं कि कभी किसी से सेवा नहीं लेगी, अपना कार्य खुद करेगी। बाबा भी सर्वेंट है ना। कहते मैं ऊंच से ऊंच कितने साधारण तन में आया हूँ, मैं कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं मांगता हूँ। ये तो फिर भी बाप है। वानप्रस्थ के बाद बच्चों का फर्ज होता है बाप की सेवा करना। शिव बाबा का रथ है, फिर भी बाबा कोई सेवा नहीं लेता बच्चों से। बच्चों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बच्चों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कायदे से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो सतयुग में भी कायदे से राज्य करेंगे। सतयुग में बेकायदे कोई बात होती नहीं, हर एक बात में एक्यूरेट बनना है। हम विश्व के राजकुमार राजकुमारी बनते हैं तो मैनर्स यहाँ सीखते हैं। भविष्य में हम राजकुमार राजकुमारियाँ बनेंगे, उसके मैनर्स यहाँ सीखने हैं। श्री कृष्ण की कितनी महिमा है, महाराजकुमार। बाप से भी श्री कृष्ण का नाम जास्ती है। राधे कृष्ण के माँ बाप कोई इतने मार्क्स नहीं ले सकते जितने राधे कृष्ण लेते हैं। ऊंची पढ़ाई वो पढ़ते हैं, सबसे जास्ती मार्क्स श्री कृष्ण लेते हैं, परंतु जन्म तो फिर भी कहीं लेना ही पड़ेगा। तो जिसके पास जन्म लिया उनका इतना मान नहीं होता, पहले ज़रूर उनके माँ बाप जन्म लेते होंगे, फिर भी श्री कृष्ण बच्चे का नाम बाला होता। ये बातें बड़ी गुप्त हैं, ये चिट चैट की बातें। मूल बात है अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मूल बात है अपने को देह से न्यारी अशरीरी मैं आत्मा हूँ, ये अनुभव करो। हम बेहद बाप की औलाद हैं, हमें सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बने, सब पुरुषार्थी हैं। इनकी रिजल्ट भी बाबा देखते तो है ना। ये ब्रह्मा सबसे ऊंच जाएगा, इसलिए फॉलो फादर कहा जाता। अंत तक फादर को ही फॉलो करना पड़े। ड्रामा में जो कुछ होता है समझा जाता है यही राइट है, कोई भी बात में संशय नहीं आ सकता। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना, तुमको तो मन मनाभव होके रहना है। अर्थात कोई ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है, कोई शरीर छोड़ देता है,
आपको अपनी आंतरिक स्थिति अच्छी रखनी है, मन मनाभव होकर रहना है, याद में रहना है। दुख की कोई बात नहीं, ड्रामा में जो नूंद होगी वो होती रहेगी। अनादि बना बनाया ड्रामा है, जो नूंद है वो होता रहेगा। बच्चों का काम है पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना। कर्म इंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना। ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा, पुरुषार्थ करना है। बाबा को पूरा समाचार देना है। कोई सेंटर का तो बिल्कुल पता ही नहीं पड़ता, कई सेंटर्स चलते हैं। कोई तो बिगर ब्राह्मणी भी गीता पाठशाला खोल सर्विस करते रहते हैं। नंबरवार तो है ना। जो अच्छी सर्विस करते हैं वो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। अच्छी सेवा करने वाले बच्चे बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, तख्त नशीन होते हैं। बाबा तो चाहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़कर बाप के कंधे पर चढ़ जाएं। इम्तहान तो एक ही है, परंतु मर्तबे की वैरायटी कितनी है। हर एक फूल अपनी अपनी खुशबू देते हैं। कोई तो एकदम बदबू वाले भी हैं, कई बच्चे कमाल करने वाले भी हैं। अब बाबा याद कर रहे हैं कमाल करने वाले बच्चे कौन से हैं। प्रेम है, हरिद्वार में सेवारत रहे। अभी तो दीदी ने शरीर छोड़ दिया, बाबा उन्हें याद कर रहे हैं जो साधु संतों की सेवा के लिए विशेष अग्रणी रहे, बहुत सेवाएं की। प्रेम है, मनोहर है, मनोहर दादी जी, दीदी है, दीदी मनमोहिनी, इनकी सब महिमा करते हैं। मनोहर दादी जी जो हमेशा हर्षित मुक्ता से बाबा के ज्ञान को, बाबा की जीवन कहानी को सदा सुनाते रहे। लौकिक में भी उनका घर बाबा के घर के समीप था। तो आज बाबा उन बच्चों की महिमा कर रहे हैं जो बहुत प्यार से सेवा करने वाले हैं। कोई का तो नाम भी नहीं लेते हैं। बाबा तो पतित से पावन बनाने में कितनी मेहनत करते हैं, बंदरों को मंदिर लायक बनाते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा, प्रजा, गरीब, साहूकार सब बनते हैं ना। पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है, नहीं तो जन्म जन्मांतर के लिए वही बन जाएंगे। पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है, नहीं तो जन्म जन्मांतर के लिए वही बन जाएंगे। फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा से हमने पूरा वर्षा नहीं लिया, टीचर गुरु भी कहेगा फॉलो करो। ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। वो निराकार ही नॉलेजफुल है, उनसे वर्षा मिलता है। निराकार ही नॉलेजफुल ज्ञान सागर है, उनसे ही वर्षा मिलता है। सबका सद्गति दाता वो है जिसकी सब साधना करते हैं। साधु अर्थात साधना करने वाले। फिर किसको मुक्ति दे कैसे सकते, समझाने की युक्ति बहुत अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले भी कुछ समझे हुए होने चाहिए, जो कह सकें ये प्रदर्शनी मनुष्य को हीरे जैसा बनाने वाली है। ये प्रदर्शनी परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन से बनाई हुई है। उद्घाटन ऐसे से कराना चाहिए जो कुछ समझा भी सके। एक दिन बड़े भी आकर तुम्हारे पास समझेंगे, सन्यासी आदि भी आएंगे, उस ड्रेस में बैठ कर के समझेंगे। बाबा डायरेक्शन देते, मन मना भव। बाबा को याद करो तो पावन बन जाएंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। बाबा कहते मैं कितना बड़ा गृहस्थी बना हूँ, सबसे बड़े से बड़ा गृहस्थ धर्म मैं पालन करता हूँ। ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है। बच्चों को ऊंच पद पाने में मेहनत करनी है। पुरुषार्थ कर माँ बाप के गद्दी नशीन बनना है। पुरुषार्थ करके माँ बाप के गद्दी नशीन बनना है। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, अंदर में वो नशा रहना चाहिए। हम बाबा से कम थोड़ा ही जाएंगे, हम भी बाबा के बच्चे हैं तो बाप समान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है। किसी से भी सेवा नहीं लेनी, ओबीडियंट होकर रहना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। ड्रामा में जो भी सीन चलती है वो राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना। अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने का
पुरुषार्थ करना है। वरदान है, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इसमें उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं करते, समझते अपने देश की चीज़ का प्रयोग करें। ऐसे आप लोगों के लिए पुरानी दुनिया भी विदेश है, इससे उपराम रहो। अर्थात दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, स्वभाव संस्कार हैं, उसकी तरफ जरा भी आकर्षित ना हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश, परम धाम और उस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। असली घर परम धाम है, साकार लोक में मधुबन हमारा घर है, जहाँ पर बाबा अवतरित होकर मुरली सुनाते हैं। बाबा ने कहा, आप बच्चे स्वदेशी बनो, अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप में टिको और अपने घर को याद करो और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन निवासी अपने को समझो। स्लोगन है, झमेलों में फंसने की बजाय सदा मिलन मेले में रहो। झमेलों में फंसने की बजाय सदा मिलन मेले में रहो। बाबा से मिलन मनाते रहेंगे तो कोई भी झमेला उससे हम मुक्त हो जाएंगे। आज याद रखेंगे, मैं झमेलों से मुक्त, मिलन में रहने वाली, मंगल मिलन मनाने वाली प्रभु प्रिय आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।